आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने क्या बोल दिया। आरबीआई गवर्नर जी ने पहली बात तो पांच बड़ी 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 बातें बता देता हूँ मैं आपको। जो रेट था वो 5.5 बेसिस पॉइंट पर स्थिर रखा है, उसमें कोई रेट कट नहीं करा। उसके लिए उन्होंने बोला कि पहले इससे पहले हमने जो रेट कट करे हैं पहले उनका इम्पैक्ट पड़ने दें इकोनॉमी पे क्या पड़ता है, उसके बाद ही इसके ऊपर कोई निर्णय लिया जाएगा। और ये जो निर्णय आया है रेट कट को या मतलब रेपो रेट को स्थिर रखने का, ये सब सम्मति से आया है। मतलब जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी का आदमी थे सभी ने इसमें सहमति जताई है। दूसरा, हमारी जीडीपी पे क्या बोला आरबीआई गवर्नर जी ने। जीडीपी का जो अनुमान था वो 6.5% से 30 बेसिस पॉइंट बढ़ा करके 6.8% पे जीडीपी का अनुमान कर दिया है और ऑल ओवर 7% के आसपास जीडीपी का अनुमान कर दिया गया है। क्या है इसके पीछे के तथ्य, क्या है फैक्ट। दूसरा, जो रूरल डिमांड है वहाँ पे मानसून आज मतलब समय पे आया है। अच्छा मानसून होने के चलते जो महंगाई है, मतलब जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन पे क्या बोले हैं आरबीआई गवर्नर। इन्फ्लेशन का उनका कहना ये है कि जो 3.1% पे इन्फ्लेशन रहता वो अब मतलब उनके अनुमान के अनुसार, क्योंकि आरबीआई का मेन मोटिव जो रहता है ना वो देश के अंदर महंगाई को कंट्रोल करना रहता है। तो महंगाई उन्होंने 3.1% से 2.6% पे रहने का अनुमान जताया है। रूरल और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें डिमांड बरकरार बनी रहेगी क्योंकि इस बार मानसून सत्र सही है। और जो एनबीएफसी है मतलब इक्विटी बढ़ाने के लिए एनबीएफसी का वेटेज कम किया जाएगा। और जो बातों पर ज़्यादा फोकस रहा वो रहा आरबीआई के गवर्नर के आउटलुक पे। आउटलुक उन्होंने कैसा पेश किया। आउटलुक उन्होंने पॉजिटिव ही पेश किया। उन्होंने कहा है कि इससे पहले हमने जो रेट कट दिए हैं पहले उनका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे देख लें, उसके बाद नए कोई डिसीजन लेंगे। थोड़ा सा दबाव जरूर रहेगा अनसर्टेनिटी के कारण। ये जो अनसर्टेनिटी फैली हुई है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के कारण और H1B वीज़ा के कारण, तो इससे थोड़ा सा दबाव जरूर रहेगा, लेकिन चिंता की बात नहीं है, ऐसा आरबीआई का कहना, आरबीआई गवर्नर साहब संजय मल्होत्रा जी का कहना है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी कभी स्थिति खराब होती है तो उस स्थिति को संभालने के लिए आरबीआई आता है सामने। अगर सपोज करो रुपया हमारा संभल नहीं रहा है तो रुपये के अगेंस्ट में आरबीआई को अपने पास जो फॉरेन रिजर्व में डॉलर रखे हैं उसे मार्केट में उतारना पड़ेगा, जिससे रुपये की वैल्यू को संभाला जाए। तो इसीलिए आरबीआई गवर्नर का कहना है कि जो स्थिति है वो संतुलन में है, दिक्कत की बात नहीं है। जीडीपी का जो अनुमान है वो भी उन्होंने बढ़ा दिया है और जो इस बार रेपो रेट उन्होंने स्थिर रखी है। बोले पहले जो पुरानी रेट कट किए हैं पहले उनका इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ जाए, उसके बाद देख से आगे से क्या करते हैं।